कुछ समय पहले ही सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आई थी ताली, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया था। आज उस वेब सीरीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। शुरुआत गणेश नाम के लड़के से होती है जो स्कूल की क्लास में बैठा होता है। तब टीचर सभी बच्चों से पूछती है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तब कोई बच्चा बोलता है कि मैं पुलिस वाला बनूंगा, कोई बोलता है कि पायलट, तो कोई इंजीनियर। लेकिन गणेश बोलता है कि मैं अपनी माँ की तरह एक अच्छी माँ बनना चाहता हूँ और अपने बच्चों की देखभाल करना चाहता हूँ। यह सुन के सारे क्लास के बच्चे हंसने लगते हैं। टीचर गणेश को कहती है कि जो तुम बोल रहे हो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पुरुष माँ नहीं बन सकता। फिर टीचर गणेश को क्लास से बाहर निकालकर मुर्गा बनाती है। गणेश अपने घर जाता है, जहाँ गणेश की माँ और बहन दिखती है। गणेश अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, अपनी माँ को सारी फीलिंग्स शेयर करता था, पर गणेश की माँ ऐसी हरकतों के लिए मना करती थी, क्योंकि वो समाज में होने वाली बातों से डरती थी और गणेश को सपोर्ट करने से डरती थी। अब कहानी में प्रेजेंट डे दिखता है, जहाँ गणेश गौरी बन चुका है और वो चूड़ियाँ बेचकर पैसा कमाता है। गौरी ने काफी सारे बच्चों को कचरे से उठा के जान बचाई है और वो गौरी के साथ ही रहते हैं। सारे बच्चे गौरी को माई कह के बुलाते हैं। वहाँ मुन्ना नाम की ट्रांसजेंडर आती है और गौरी को बोलती है कि कल हमारे लिए बहुत खास दिन है, जल्दी खाना खा के सो जाओ। गौरी बोलती है कि कल उसका उपवास है, कल या तो समाज में हमें अपनाया जाएगा, नहीं तो गटर में फेंक दिया जाएगा। अगले दिन गौरी तैयार होकर कोर्ट आती है, जहां रिपोर्टर परमिला गौरी को सवाल करती है कि आपका बचपन कैसा बीता। गौरी बताती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां गणेश लड़कियों के कपड़े पहनकर स्टेज पर डांस कर रहा था। वहां पे बहुत सारे लोग बैठे थे। तब गणेश के पापा, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, वो वहां आते हैं और गणेश को खींचकर वहां से ले जाते हैं, क्योंकि गणेश का लड़की बनने वो उनको पसंद नहीं था। वो गणेश की अंदर की फीलिंग्स को समझते ही नहीं। वो गणेश को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया और ना ही तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है। तुम मुझे वादा करो कि आज के बाद तुम लड़की बन के डांस नहीं करोगी। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और एक दिन गणेश स्कूल से घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ अब नहीं रही है, जो गणेश को सपोर्ट करती थी। अब गौरी कोर्ट पहुंचती है, उसका इंटरव्यू चलता था। तब दो आदमी नकली लॉयर बन के आते हैं और गौरी पे इंक डाल के भाग जाते हैं। ये सब देख के गौरी को बुरा फील होता है और वो रोने लगती है। गौरी और परमिला पुलिस स्टेशन जाते हैं और गौरी गुस्से में बोलती है कि दो फर्जी लॉयर उन पे इंक डाल के भाग गए हैं, जाके उनको पकड़ो। पुलिस वाले कहते हैं कि आप नज़दीकी स्टेशन में जाके अपनी रिपोर्ट लिखवा दो। अब परमिला और गौरी पुलिस स्टेशन जाके बाहर दिखते हैं। तब परमिला गौरी से पूछती है कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद क्या हुआ। गौरी बोलती है कि उनकी माँ के जाने के बाद उनकी बहन की शादी हो गई और उसके पापा उसको लड़का बनाने में लग गए। वो गणेश को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसकी वजह से गणेश को तरह तरह की दवाइयाँ खानी पड़ती थी। उसकी वजह से गणेश को रात भर नींद नहीं आती थी। एक दिन गणेश फिल्म देखने सिनेमा हॉल गया, जहाँ उसने कुछ किन्नरों को देखा। वो गणेश को बहुत सुंदर लगे। उनकी साड़ी, बिंदिया, चूड़ी गणेश को बहुत पसंद आए। गणेश ने उनका पीछा किया। उनमें से एक किन्नर ने अच्छे से बात करी। गणेश ने उसको सब प्रॉब्लम्स बताई। उस किन्नर ने गणेश की प्रॉब्लम को समझा। उसने कहा, तू हमारी तरह रह सकता है, कुछ दिन हमारी तरह बन के देख। अगर तुझे अच्छा लगे तो तू हमारी तरह रहना, नहीं तो वापस चले जाना। अब धीरे धीरे गणेश उनके साथ घुल मिलता है और नाचता भी है। गणेश को ये सब करके बहुत मजा आ रहा था। गणेश के पापा उधर खुश थे, क्योंकि गणेश के चेहरे पर थोड़े थोड़े बाल आने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि दवाइयाँ काम कर रही है। एक दिन गणेश वो किन्नर के साथ मार्केट जाता है। वह किन्नर दुकान पे जाके पैसे मांगता है। वह दुकानदार किन्नर के प्राइवेट पार्ट पे छूता है। वो किन्नर दो ऑटो वाले से भी पैसे मांगती है, पर ऑटो वाले उसे मारते हैं। तब वो गणेश को बोलती है कि मैं तुझे यही दिखाने के लिए लाई हूँ कि हमारे साथ लोग ऐसा ही बर्ताव करते हैं। हमारी समाज में कोई इज्जत नहीं है, लोग हमें ऐसे ही नफरत करते हैं। साथ ही वो किन्नर बोलती है कि अब तुझे तय करना है कि तुझे किन्नर बनना है कि नॉर्मल लाइफ जीना है। इधर गणेश के पापा कुछ ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें बेड के नीचे काफ़ी सारी दवाइयाँ मिलती है, मतलब कि गणेश ने दवाई खाई ही नहीं थी। फिर गणेश का बैग चेक करते हैं, तब बैग से लिपस्टिक, चूड़ियाँ मिलती है। गणेश के पापा यह देखकर टूट जाते हैं। गणेश घर आता है, तब उसके पापा बैठे थे। वो गणेश को कहते हैं कि मैं तुम्हें बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अगर हम एक साथ रहे तो किसी एक को मरना तय है। यह बोल के गणेश के पापा किचन में चले जाते हैं।
तब गणेश अपने पापा के पर्स से कुछ पैसे और अपना सामान लेके वहां से चला जाता है। गणेश के पापा गणेश को ये सब करते देख रहे थे, पर वो गणेश को रोकते नहीं है। गणेश के जाने के बाद बहुत रोते हैं। गणेश मुंबई पहुंचता है और लोगों से मदद मांगता है। वहां गणेश को किन्नर कम्युनिटी के लोग मिलते हैं। वो गणेश को फ्रॉक पहनाते हैं, भीख मंगवाते हैं। गणेश ये सब देखकर डर जाता है और वापिस अपने घर जाता है। वहाँ उसकी सिस्टर उसे कहती है कि पापा के पास मत जाओ, वरना वो खुद को मार देंगे। वो कहती है कि मैं तुम्हें चुपके से मिलती रहूंगी, पर तुम्हारी हेल्प भी करूंगी। गौरी कहती है कि ये उसके घर पे आखिरी दिन था। गौरी ये भी बोलती है कि अगर उसे पापा की आवाज़ सुननी है तो LIC एजेंट बन के बात कर लेती है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ हमें पता चलता है कि गौरी बचपन में इधर उधर भटकती थी। तब उसे राय NGO से जुड़ने का मौका मिला। इधर नवीन आता है, जिसे गौरी अपना शाहरुख खान कह के बुलाती है। गौरी बताती है कि उसके साथ काफ़ी कुछ हुआ है। जब वो किसी सेठ के घर काम मांगने गई, तब वो सेठ बेटा बेटा बोल के रात को साथ में सोने की कोशिश करने लगा। गणेश किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचा के भाग गया था। फिर उसने मुझे लगा के वेटर का जॉब भी किया और नवीन की मदद से अपनी पढ़ाई भी पूरी की। गौरी बताती है कि रात में वो रेड लाइट एरिया में जाके सेफ सेक्स के पैम्पलेट भी बांटती है। वहाँ उसे नरगिस नाम की एक किन्नर मिली जो बहुत खूबसूरत थी। धीरे धीरे गणेश ने उनके साथ टाइम स्पेंड किया और उन्हें राही नाम की फाउंडेशन में कॉन्फ्रेंस में आने के लिए मना लिया। ये कॉन्फ्रेंस सारे जेंडर के समानता के लिए था, जहाँ काफ़ी सारे लोग जैसे ह्यूमन राइट, फेमिनर और सोशल राइट वाले लोग आए थे। वहाँ नरगिस और एक औरत को स्टेज पर बुलाया जाता है, पर वो औरत नरगिस के साथ स्टेज शेयर करने को मना करती है और कहती है कि नरगिस ने बाहर मेरे ऊपर थूका है। नरगिस बोलती है कि जैसे तुम लोग हमारे ऊपर थूकते नहीं हो। नरगिस बोलती है कि तुम्हारी वजह से हमें यह सब सहना पड़ता है। अगर तुम्हें इतनी जलन हो रही है तो तुम अपने पति की मुझसे शादी करवा दो, फिर मैं भी एक अच्छी औरत बन जाऊंगी। गणेश उन दोनों को रोकता है। तब नरगिस गणेश को धमकाते हुए बोलती है कि आज के बाद मेरे घर के आसपास दिखना नहीं। अगर तुम्हें इतनी पड़ी है तो जो बाहर से है वो तू अंदर से बन के दिखा। उसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। नवीन गणेश को बोलता है कि नरगिस ने सही कहा है, तुम्हें अंदर बाहर से एक होना होगा, तभी वो लोग तुम्हारी बातों को मानेंगे। अब गणेश अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेता है, जहां वो अपना सेक्स चेंज करवा लेता है। यह बात गणेश के पापा को पता चलती है। तब वो गणेश का अंतिम संस्कार विधि करवाते हैं। यह सीन काफ़ी दुखद लगता है। इधर गणेश ऑपरेशन के बाद गौरी नाम रखता है और अंदर और बाहर से एक हो जाता है। कुछ दिन बाद गौरी अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ पुलिस थाने जाती है, जहां पर वो एक किन्नर को बंधा हुआ देखते हैं। पुलिस ने उसे बहुत मारा था। गौरी पुलिस इंस्पेक्टर से हाथ जोड़ के उसे छोड़ने के लिए बोलती है। तब पुलिस वाला बहुत अक्कड़ दिखाता है, बोलता है उसने उसे धंधा करते हुए पकड़ा है, वो एक ऐसा केस बनाएगा कि वो जेल में ही सड़ेगी। गौरी हाथ जोड़ के किन्नर को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन इंस्पेक्टर नहीं मानता और गौरी को धमकाता है। तब गौरी गुस्से में बोलती है कि तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी मंत्री तक पहुँच है, तेरे से अच्छा रिश्ता हम कोठे वाले से है। गौरी बोलती है कि कल तुझे तेरा ट्रांसफ़र लेटर मिल जाएगा, तेरा ऐसी जगह ट्रांसफ़र होगा कि तू अपने बीवी बच्चों से मिलने को तरसेगा। पुलिस वाला गौरी से डर जाता है और वो किन्नर को छोड़ देता है। रास्ते में किन्नर बताता है कि कोठे पे उसका झगड़ा हुआ और उसके गुरुजी ने उसे वहाँ से निकाल दिया। 3 दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं था। फिर उसे 2 ट्रक वाले मिले जो उसको 50 रुपये दिए और उनके साथ उनको सोना पड़ा और उसी समय वहाँ रेड पड़ी। अब वो किन्नर गौरी को माँ बुलाता है। तब गौरी बोलती है कि तूने मुझे माँ का दर्जा दिया है तो आज से तू मेरी बेटी हुई और तू मेरे साथ ही रहेगी। घर में नरगिस और गौरी आपस में बात कर रहे थे। तब मुन्ना गौरी को बताता है कि पड़ोस में एक औरत मर गई है और कर्जे के कारण उसकी बेटी को कोठे वाली ले जा रही है। तब गौरी वहाँ के कोठे वाली और उसके आदमियों को बोलती है कि इस बच्ची पे हमारा ज़्यादा अधिकार है, क्योंकि उसकी माँ ने हमसे बहुत कर्जा लिया है। साथ में कोठे वाली औरत से ये कहती है कि हाथ लगाने की सोचना भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इतने लोग खड़े हैं कि अगर वो एक एक हाथ लगाएंगे तो तुम्हारा भर्ता बन जाएगा। फिर ना तो धंधा कर पाओगे ना तो दलाली, और पुलिस थाना चलना है तो अभी चलो, मैं किसी से नहीं डरती। वो सब गौरी से डर जाते हैं और फिर वो गौरी वो बच्ची को अपने घर ले जाती है। वो बच्ची गौरी को माँ कहकर बुलाती है। गौरी और बच्ची का माँ बेटी जैसा रिश्ता बन जाता है। कुछ टाइम बाद गौरी को स्कूल में नौकरी मिल जाती है। स्कूल की प्रिंसिपल गौरी को काफ़ी सम्मान देती है
और बोलती है कि मैंने तुम्हारे जैसी ट्रांसजेंडर कभी नहीं देखी। गौरी प्रिंसिपल को पूछती है कि स्कूल में कितने ट्रांसजेंडर जॉब के लिए आए हैं, जिसका जवाब प्रिंसिपल नहीं दे पाती। गौरी अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगती है। कुछ रिपोर्टर गौरी के ऊपर आर्टिकल भी लिखते हैं। कुछ समय बीतने के बाद गौरी को विदेश से एक लेटर आता है, जिसमें गौरी को एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया जाता है। गौरी विदेश जाकर वहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देकर वापस आती है। तब उसका किन्नर समाज उसको लेने के लिए आए हुए है। वहाँ एक नई ट्रांसजेंडर भी आई थी। वो गौरी को एक बार मिलने को बोलती है। वो गौरी को फॉलो करती है। गौरी नेक दिल है, वो उसे भी अपना लेती है। अब गौरी और उसकी कम्युनिटी के लोग अपने प्रति सुधार लाने के लिए कैंपेन चलाते हैं, ताकि लोग उनसे पढ़ाई कर पाए। गौरी सब ट्रांसजेंडर को ये बताती है कि हम सब लोगों की तरह जॉब कर सकते हैं। प्रेस रिपोर्टर, सेल्समैन, डेटा एंट्री, कोई भी जॉब। वो ट्रांसजेंडर जो गौरी को एयरपोर्ट पर मिली थी, वो गौरी के लिए पान लाती है। तब अचानक नरगिस वहाँ आकर उसको मारने लगती है और पूछती है कि तूने पान में क्या मिलाया है। तब वो किन्नर बोलती है कि मेरे गुरु ने गौरी को जहर देने के लिए कहा है। ये सुनने के बाद गौरी को धक्का लगता है, जिसके बाद नरगिस गौरी को बोलती है कि हमारे किन्नर समाज के बहुत सारे लोग सुधरना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम उनके लिए लड़ो, और न ही वो अच्छी नौकरी चाहते हैं। वो बस एक सेक्स वर्कर रहना चाहते हैं। नरगिस अगले दिन गौरी को बोलती है कि तुम भी अपने बारे में सोचा करो। मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ तमिलनाडु जा रही हूँ। साथ ही वो बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ मुझसे शादी करेगा और तुझे भी शादी में आके खूब डांस करना होगा। नरगिस अपने बॉयफ्रेंड सचिन से मिलवाती है। गौरी उन दोनों को लिए बहुत खुश होती है। अगले दिन एक मछुआरा गौरी के पास एक बच्ची को लाता है, जिसे नदी में किसी ने फेंक दिया था। गौरी बोलती है कि तुमने बच्ची को यहाँ लाके बहुत अच्छा किया। गौरी बच्ची को अपना लेती है। ऐसे धीरे धीरे गौरी राय फाउंडेशन की मदद से काफ़ी सारे बच्चों को लाके पालती है। फिर गौरी सोचती है कि ये सब बच्चों को पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अगले दिन गौरी नवीन के साथ बड़े लॉयर के पास जाती है। लॉयर बताता है कि थर्ड जेंडर को कॉन्टिन्यूशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं करते। उनका राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ नहीं बन सकता है। गौरी बोलती है कि अगर हमें लोगों के सामने एडजस्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तब लॉयर बोलता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में मेडिसिन फाइल करनी पड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको मान्यता दे दी तब थर्ड जेंडर को भी सब अधिकार मिलेंगे, फिर चाहे वो राशन कार्ड हो या वोटर आईडी या जॉब भी। कुछ टाइम बाद लॉयर सुप्रीम कोर्ट में थर्ड जेंडर मान्यता के लिए अर्जी दे देता है और वो कोर्ट में जज के सामने अच्छी स्पीच देकर थर्ड जेंडर मान्यता देने का बिल पास करने को बोलता है। इधर गौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है। तब गौरी को फोन आता है कि नरगिस ने आत्महत्या की है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया है। गौरी यह बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। वो हॉस्पिटल जाती है, जहां नरगिस को उसकी डेड बॉडी टॉयलेट के पास पड़ी थी। कंपाउंडर वहां आके बोलता है कि कोई इसी बॉडी को छूना भी नहीं चाहता है, ये तो हमने यहाँ पर रखा है। अगर आपको कुछ बख्शिश देनी है तो आप दे सकती है। तब गौरी बोलती है कि मैं तुम्हें बख्शिश ज़रूर दूंगी, पर ये तो बताओ कि बॉडी को यहाँ रखने को किसने कहा। यहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पर रखने की ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर गौरी के बीच बहस हो जाती है। गौरी बोलती है कि तू चाहे किसी को भी बुला ले, जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे मैं यहाँ से बॉडी नहीं ले जाऊँगी। फिर वो डॉक्टर सीनियर को फ़ोन करता है। उसका सीनियर बोलता है कि बॉडी को वहीं पड़ी रहने दो, कुछ समय बाद बदबू आने लगेगी तो वो खुद बॉडी को ले जाएंगे। गौरी और दूसरे किन्नर धरने पर बैठ जाते हैं और फिर कुछ देर बाद वहाँ बारिश आती है। दूसरे किन्नर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन गौरी वहाँ से नहीं हटती। थोड़ी देर बाद गौरी में देवी का प्रकोप दिखता है। सारे किन्नर गौरी को देख के भयानक आवाज़ निकालते हैं और धरने पर वापस बैठ जाते हैं। अगले दिन हॉस्पिटल का मालिक वहाँ पे आता है। गौरी बोलती है कि ना तो हम किसी को अंदर जाने देंगे ना ही बाहर आने देंगे, जब तक तुम हमसे माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक। आदमी गौरी को ऑफिस में ले जाकर बात करने को बोलता है, लेकिन ऑफिस में गौरी की कोई बात नहीं मानता। तब गौरी बहुत गुस्से में आ जाती है और अपना भयानक रूप दिखाती है। कहती है कि वो किसी भी चीज़ को सही कर सकती है, जिसके बाद हॉस्पिटल का मालिक गौरी और सबसे माफ़ी मांगता है और फिर गौरी नरगिस की बॉडी को आखिरी विदाई देती है। अब कोर्ट के फैसले का दिन आ जाता है, जहां सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है कि ट्रांसजेंडर को भी मान्यता मिलनी चाहिए और कोर्ट ट्रांसजेंडर को मान्यता दे देता है। यानी कि अब सारे ट्रांसजेंडर को नॉर्मल लोगों की तरह अधिकार मिलेंगे। अब जाके गौरी अपनी इंक को साफ करती है और बाहर जाके प्रेम से बोलती है कि हम लोगों को अपने से अलग मत समझो, हम भी इंसान ही है।
हम लोग भी आपकी तरह काम करके अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। लास्ट में श्री गौरी सावंत की फोटो दिखती है। दोस्तों, किन्नर भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। वैसे आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।